हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेजिन हानवू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ, मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा नहीं हिला सकता। जिस पे जेजिन सॉरी मांगता है कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था इन दोनों के बीच में कुछ क्यूट मोमेंट होते हैं। इसके बाद ये आपका सीन दिखाया जाता है जिसमें अब हानवू अपना बॉडी को ज़्यादा नहीं हिला सकता। उस पर जेजिन सॉरी मांगता है। हानवू कहता है, मुझे भी अच्छा लगा था। वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। हानवू कहता है, क्या करूं, मेरी मॉम और मेरे भाई कैसे होंगे? मर चुका हूं, वो रो रहे होंगे इस वक्त। पर जेजिन कहता है, अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हो? जिस पर जेजिन का हाथ जो हानवू के गाल पे था उसे पकड़ते हुए कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कभी कभी अपना ख्याल रख पाता हूँ, एक बार और जीना चाहता हूँ। जेजिन कहता है, तुम अकेले मत जीना, वो बहुत दुखदायक होता है। पर हानवू कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। मैं उसके कॉलीग कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर हानवू। अगर तुम्हें काम के वक्त कुछ पता ना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम करके। हानवू वो सारे पल याद करता है जो उसे खुशी देते हैं और लोगों ने उसकी मदद की थी। सीन के अंदर हमें हानवू की मॉम का चेहरा पहली बार दिखाया जाता है, जिसमें वो हानवू से कहती है, ओ मेरे भगवान, क्या ये तुमने अपनी माँ के लिए बनाया है? बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हानवू। हमें छोटे हानवू को दिखाया जाता है और कहता है बहुत खुश होकर, हाँ मॉम। फिर हमें हानवू अब का दिखाया जाता है। वो कहता है, सारी पेनफुल मेमोरी अब हैप्पी मेमोरी में बदलती जा रही है। ये सोचने का अंत इसी से हुआ कि मैं अच्छे से जी पाया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। सिंपल राइट? उसे देख के कहता है, नहीं, ये अमेजिंग था। फिर उसे गले लगा लेता है। हानवू कहता है, अब हम दोनों मिल गए हैं, लेकिन हमारा अब क्या हुआ? जिस पे जेजिन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर हानवू कहता है, क्या तुम मुझे एक बात का प्रॉमिस कर सकते हो? हम दोबारा जरूर मिलेंगे, नहीं पता कितना टाइम बीत जाए, पर हम जरूर मिलेंगे। जेजिन उसे देखता रहता है और फिर जवाब देता है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। वो हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जेजिन कोशिश करेगा तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। इस तरह वो एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। जेजिन कहता है, हाँ, हम जरूर मिलेंगे। जिस पर हानवू हंसते हुए कहता है, हाँ। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हानवू की बॉडी दिखाई जाती है। उसका फ्यूनरल हो रहा होता है। देख सकते हैं कि हानवू के चेहरे पर एक शांति है। जेजिन और हानवू बेंच से उठते हैं और चलने लगते हैं। बैक सीन में दिखाया जाता है कि हानवू की मॉम चिल्ला रही है, हानवू, हानवू, ये बच्चे, और वो रो रही होती है। लेकिन हमें हानवू और जेजिन दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर चलते हैं। और फिर हानवू का फ्यूनरल दिखाते हैं। हानवू को जलते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ ये सीन खत्म होता है, लेकिन हमें एक नया सीन दिखाया जाता है, एक नया जन्म, जिसमें हमें हानवू को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है कि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। लेकिन वो तभी किसी से टकरा जाता है और उसकी की चेन नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो उसे उठाने के लिए बढ़ता है तो किसी और का हाथ उसके ऊपर आ जाता है। जब हानवू ऊपर उठ के देखता है कि वो कौन है, हमें दिखाया जाता है कि वो जेजिन है, जिसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो एक दूसरे से मिल चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि जेजिन का वो जला हुआ चेहरा नहीं होता, ये एक नया चेहरा होता है और वो इस जन्म में दोबारा मिल चुके हैं। तो हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। द घोस्ट फॉल इन लव विद द ह्यूमन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। यहीं पर ये मानवा एंड हो जाता है। बाय बाय।